ये जो काला कलर का जो बक्सा अभी वो लोग बना के रखे हैं, वो असल में काबा नहीं, वो हमारा मंदिर हुआ करता था जिसके अंदर 365 मूर्तियां हुआ करते थे। 3 बार हज में ना मैंने शिवलिंग को चूम के आया हूँ। जिसको मैं अब्बू मानता था वो मेरा अब्बू नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से तारुफ करवाऊंगा जिनकी परवरिश और जन्म अरब कंट्री में हुआ, 3 बार हज किया और कुरान अरेबिक भाषा में भी उसके मायने क्या होते हैं पूरी तरह से कंठस्थ है उनको। लेकिन कुछ वजहों से उन्हें इस्लाम छोड़ना पड़ा, पश्चिम बंगाल में आना पड़ा और जिहाद और इस्लामी कट्टरपंथ और ये तमाम कुरीतियों के बारे में उन्हें लिखना पड़ा, जिसके बाद से उनकी ज़िंदगी बदलती है और उन पर कई जो है केसेस भी होते हैं और कई लोग उन्हें टारगेट भी करते हैं और एट द एंड वो सनातन में कदम रखते हैं और सनातन को अपना जो है पूरा सनातन को धारण कर लेते हैं। अपना नाम और अपना थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा कौला रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी हलूल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। ये है इल्म का मंत्र, इस्लामिक मंत्र जिसको दुआ बोला जाता है। मैं ये पढ़ के शुरू नहीं करना चाहता, मैं शुरू कोई बात नहीं, आपने शुरू कर दिया। इसका पहले मैं बोलता हूँ कि मैं सनातनी होने के नाते मुझे जो शुरू करना चाहिए, सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विश्वरूपे विशालक्खी विद्यं देहि नमस्तुते। ओम नमः शिवाय सबको। ओम नमः शिवाय। बहुत शुक्रिया अपना परिचय देने के लिए। आपने जो मंत्र बोला उसका मायने क्या है? या अल्लाह मुझे कुरान और हदीसों की इल्म दान कीजिए ताकि मैं ईमानदार रह सकूं। मैं ये नहीं पढ़ना चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन आपने वो पढ़ा और बाकायदा परवरिश भी आपकी अरब कंट्री में हुई है। Yes. 3 बार हज किया है, तो वो ज़िंदगी अच्छी नहीं लगी आपको? इस दुनिया में डिवोर्स होते हैं ना, इसके मतलब उस पत्नी को ये पसंद नहीं आया कि इसका हस्बैंड उसके ऊपर टॉर्चर करे या कोई भी दारू वगैरह पी रहा है, कोई बुरी आदत रखे, तो वो छोड़ सकता है। तो एक इंसान को ये हक क्यों नहीं है कि जिसके धर्म में इतना गंदगी है उसको छोड़ क्यों नहीं पाए? तो ऑफ कोर्स मुझे गंदगी दिखा, मैंने छोड़ दिया। और उसके लिए एक चीज़ है कि कोई भी वाइफ अगर अपने हस्बैंड को डिवोर्स देती है या कोई भी हस्बैंड अगर अपने वाइफ को डिवोर्स देती है, उसके बदले में उसका गला नहीं काटा जाता। लेकिन मैंने इस्लाम छोड़ा तो इस्लाम का बहुत ही खूबसूरत एक श्लोक है कि सर तन से जुदा, मुर्ताद का एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। मतलब जो भी इस्लाम छोड़ता है उसको मुर्ताद कहा जाता है। और मैं तो सिर्फ नॉर्मल मुस्लिम भी नहीं था, मैं अलहज मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ था। और इस्लाम छोड़ा इसीलिए क्योंकि मैंने इतना स्टडी किया, मेरे सामने ऑटोमेटिकली एक डीएनए प्रूफ की तरह एक रिपोर्ट आ गया कि जिसको मैं अब्बू मानता था वो मेरा अब्बू नहीं है। मतलब जिसको मैं रियल गॉड मानता था, अल्लाह, वो ही इज़ नॉट माई रियल गॉड। तो एक इंसान के सामने अगर डीएनए रिपोर्ट आ जाए कि दिस इज़ नॉट योर फादर, तो आपको क्या करना चाहिए? यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, यू हैव टू रिजेक्ट योर फादर एंड गो सर्च फॉर योर रियल फादर। तो मैंने इस्लाम को छोड़ा। उसके बाद कि ये दुनिया बनाए किसने, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, वाई दिस ऑल द थिंग इज़ हैपनिंग। ओके, तो मैंने सर्च करना शुरू किया। मुझे पता चला दुनिया में 4200 से ऊपर धर्म है। उसके बाद मैं रेडियो मैट्रिक डेटिंग के हिसाब से सबसे पुरातन धर्म कौन सा है वो मैंने सर्च किया, तो मुझे मिला वेद। 5784 साल पुराना रेडियो मैट्रिक डेटिंग से मिला हुआ काफ़ी सारे किताब, जो मुझे ये सारी चीज़ें मिला था आर्य समाज में। हाँ, और आर्य समाज के तरफ मैं क्यों झुका हुआ, क्योंकि दुनिया में एक ही धर्म मिला मुझे कि जो शुरू में ही बोल रहे हैं कि अगर धुआं है तो इसके मतलब कहीं ना कहीं आग होगा। इसमें इफ़ देयर इज़ ए एक्शन देयर इज़ ए रिएक्शन। कर्मा का बहुत खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट मिल गया। तब मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज का सबसे खूबसूरत किताब सत्यार्थ प्रकाश मैंने पूरा स्टडी किया। फिर मैं उन लोगों के पास गया कि आई वॉन्ट टू जॉइन सनातन एज ए वैदिक, क्योंकि मुझे ज्ञान अर्जित करने में बहुत मज़ा आता था। तो वेद मतलब संस्कृत में वेद मतलब ज्ञान और वैदिक मतलब ज्ञानी। मुझे ज्ञानी बनने का शौक़ था, तो मैंने बोला कि मुझे आपका जो नॉलेज है उससे दीक्षित कर दो। तो तब से मैं सत्यनिष्ठ आर्य बना। हाँ, क्यों उन लोगों ने ये नाम दिया था? क्योंकि सत्य बोलने के लिए मैं ज़्यादा फेमस हूँ, मुझसे झूठ बुलवाया नहीं जा सकता। अगर कहीं भी क्राइम हो रहा है तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। तब से मैं सत्यनिष्ठ आर्य हूँ। और जब मैंने देखा अगर मैं दुनियादारी में रह रहा हूँ तो मैं सच नहीं बोल पाऊँगा। दे आर अटैकिंग मी इन माई जॉब, इन माई फैमिली। तो मुझे एक समझ में आया कि अगर दुनिया का मुक्ति करना है इस तरह के टेररिज्म से, तो मेरा हर एक वीक पॉइंट को मुझे त्यागना पड़ेगा।
तो आई क्विटेड ऑल द थिंग्स। आपने पूरा इस्लाम ही त्याग दिया। जैसे आपने बोला कि मैं 3 बार हज कर चुका हूँ। भारत में काफ़ी मुसलमान ऐसे हैं जो मरते हैं हज करने के लिए, मतलब अपनी पूरी पूंजी वो जोड़ते हैं, कि पैसा जोड़ते हैं कि हम शायद हज करेंगे और ये सौभाग्य हमें मिलेगा, क्योंकि वो एक आस्था है, उसको कोई बदल नहीं सकता। आपने 3-3 बार हज किया, उसके बाद भी आप उस ईश्वर से नहीं कनेक्ट हो पाए? सर प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इस्लाम को सही तरीके से स्टडी नहीं किया, कोई भी स्टडी नहीं किया। मैं कैसे स्टडी कर पाया हूँ, क्योंकि मैं पैदा हुआ था सऊदी अरब में। जैसे इन्नल हातिफ अल मतलूब लाम के लिए इत्तिसालु बिल अन नरजुमु अल इत्तिसाल फी वक्त लाहिक, मतलब उन लोगों का उच्चारण कैसे होता है वो भी मैंने सीखा था। जब स्टडी करके मुझे पता चला कि ये जो इस्लाम जो आया है, इस्लाम आने से पहले ये जो काला कलर का जो बक्सा अभी वो लोग बना के रखे हैं, वो असल में काबा नहीं, वो हमारा मंदिर हुआ करता था, जिसके अंदर 365 मूर्तियाँ हुआ करते थे। यहाँ तक कि मैं 3 बार हज किया हूँ, लेकिन 3 बार हज में ना मैंने शिवलिंग को चूम के आया हूँ। नहीं, आप शिवलिंग की मत बोलिए उसे अभी फ़िलहाल, क्योंकि इससे विवाद हो जाएगा। और जहाँ तक रही 350 मूर्तियाँ वो तोड़ी गई थी, वो तो बाकायदा हदीसों में भी मेंशन है। तो इससे वो डिनाई नहीं करते हैं, जो अरब के मुसलमान हो गए यहाँ के, भले ही डिनाई कर दें, लेकिन वो इस बात को कबूल करते हैं कि हाँ, ये काबा का निर्माण हुआ 350 मूर्तियों को तोड़ कर किया गया। और अभी भी वहाँ उसके म्यूज़ियम में 3 मुख्य मूर्तियाँ वहाँ विराजमान है। हाँ, अल्लात, अलमन्नत और अल उज़ा। ये मूर्तियाँ जो, जैसे यहाँ एक विवाद है कि वो तीनों मूर्तियाँ वही हमारी त्रिदेवी हैं, जो लक्ष्मी, माँ काली और सरस्वती की है, क्या वो वही रूप उनका मिलता है? सर मैं आपको बताता हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं कि ये मैंने सर मुंडवा के रखा है। हज के बाद क्यों सारे मुस्लिम लोग सर मुंडवाते हैं हज करने के बाद? दूसरा चीज़, उनसे पूछो कि वो कौन सा वस्त्र पहनते हैं। जो वस्त्र हमारा प्रेमानंद महाराज जी पहनते हैं, वो सही 2 कपड़े वो लोग पहनते हैं। इसके मतलब क्या है कि हमारा कल्चर आज तक वो लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग परिक्रमा नहीं करते मंदिरों की, 7 बार करते हैं परिक्रमा, तो काबा के चारों तरफ वो लोग परिक्रमा कर रहे हैं। व्हाट इज़ दैट? और वो लोग अगर बोल रहे हैं कि मूर्ति को पूजा करना ये हराम है। अच्छा, मूर्ति को इज्जत देना अगर हराम है, तो मूर्ति को बेइज्जत करना भी मूर्ति पूजा नहीं हुआ सर? ऑफ कोर्स। इसके मतलब जब हम हज करने जाते हैं, हज करने के टाइम इब्लीस शैतान को जो हम पत्थर मारते हैं, तो वो मूर्ति ही तो है जिसको हम पत्थर मार रहे हैं। तो मूर्ति को श्रद्धा करना और मूर्ति को अपमान करना, दोनों ही पूजा है या नहीं सर? अच्छा, अभी एक बयान भी वायरल हुआ था मोहम्मद प्रिंस का कि हमारी जो त्रिदेवियाँ हैं उनकी जगह म्यूज़ियम में नहीं होनी चाहिए, वो वैसे ही पुनः स्थापित हों। तो शायद वहाँ बड़ा बवाल भी हुआ था, और उससे ज़्यादा बवाल तो भारतीय मुसलमानों के बीच हुआ था। मतलब ये कभी कोई इस्लाम के अकॉर्डिंग कोई मुसलमान इस बात को कबूल कर पाएगा कि अगर मूर्तियाँ वहाँ स्थापित हो जाएं? सर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये इंडिया का मुस्लिम कभी वंदे मातरम बोलता है क्या? वंदे मातरम कभी बोलता नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम का मीनिंग ही यही है कि माँ तेरी वंदना करता हूँ। हाँ, तो माँ तेरी वंदना करता हूँ, इसमें माँ का मतलब है भारत माता। लेकिन ये लोग इतना चीज़ है कि मतलब उसका इस्लाम में कि अल्लाह के अलावा किसी और का उपासना नहीं कर सकते। मुस्लिम लोग इबादत करते हैं, वंदना नहीं करते। इसी वजह से प्रिंस साहब ने क्या सोचकर बोला कि हमें वापस इन्हें की पुनर्स्थापना करनी चाहिए? हमारा प्रिंस सलमान ही इज़ द रियल नेशनलिस्ट। वो चाहता है कि उसका जो कंट्री है वो डेवलप हो, और ही इज़ एन एडुकेटेड प्रिंस इन द सऊदी अरब का हिस्ट्री में। ही इज़ द एडुकेटेड प्रिंस। वो चाहता है कि वो सऊदी अरब को दुबई जैसा बना दें, क्योंकि 1975 के बाद कोई भी 2075 के बाद कोई भी क्रूड ऑयल उधर रहेगा नहीं। द मेन फंड जो तेल बेच के वो लोग इतना प्रिंस बने हैं, वो ख़त्म होने वाला है। सो दे आर कन्वर्टिंग देयर सऊदी अरेबिया इनटू ए टूरिस्ट प्लेस। तो इसके लिए उसको अपना इतिहास को पुनर्स्थापित करना ही पड़ेगा। बट द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम इतिहास पुनर्स्थापित हो गए तो फिर तो इस्लाम ही खत्म हो जाएगा ना? ऑफ कोर्स होने दो, क्योंकि मुझे ट्रूथ से मतलब है, मुझे कोई फेक डॉक्ट्रिन से कोई मतलब नहीं है। इट शुड बी रिमूव्ड द डॉक्ट्रिन्स। अच्छा, एक सवाल वो मेरे जो जहन में आता है, जो भारत में एक्स मुस्लिम बोलते हैं कि कुरान जो है वो पूरी अरेबिक में लिखी हुई है। उसका मीनिंग भारतीय मुसलमानों को समझ में आता नहीं है, लेकिन आपको जैसे अरेबिक आती है, और जितने भी अरब कंट्रीज़ के लोग हैं उनको अरेबिक बड़ी अच्छी तरीके से आती है, और उनका मीनिंग भी वो समझते होंगे। तो उनको वो जब पढ़ते हैं तो उनको वो समझ में नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है। वो क्यों इस्लाम को नहीं छोड़ पाते? सर द डेंजरस इज़, मैंने भी इस्लाम छोड़ा है, लेकिन मुझे भी क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ा। पहले है इमेजिनरी स्टोरीज़ ऑफ हूर्स, 72 हूर।
इतना फैसिलिटीज़ आपको दिया जाएगा मरने के बाद, उस चीज़ का मोह त्याग करना किसी भी नॉर्मल मुस्लिमों के लिए आसान नहीं है। और दूसरी बात, जब आपके पास लालच नहीं रहता कोई भी हूर वगैरह या हाई फाई लाइफस्टाइल की, तब उसको डराया जाता है कि तुझे अल्लाह गर्म पानी में उबाला जाएगा, तुम्हें आग में जलाया जाएगा, तुम्हें ऐसा टॉर्चर किया जाएगा जहन्नम में, मतलब नरक में। तो ये एक तरह का डर हो जाता है साइकोलॉजिकल। तो पहली बात तो पहले लालच को छोड़ना पड़ता है एक मुस्लिम को एक्स मुस्लिम बनने के लिए। दूसरा है उसको डर को त्याग करना पड़ता है। चलो ये दो चीज़ें इमेजिनरी थी, लेकिन द थर्ड वन इज़ के मुर्ताद का एक ही सज़ा, सर्तन से जुदा। अब इस चीज़ को कौन फेस कर सकता है? क्योंकि हमारा ज़्यादातर नॉर्मल मुस्लिम जो इंडिया में है वो ज़्यादातर शाहरुख खान जैसा एकदम फैमिली मैन है, लेकिन उन लोगों का जो गुरुज है वो लोग इनको जिहादी बनाना चाहता है। अब बात ऐसी है कि मैं अगर कुरान को अगर रिक्वेस्ट करके सब रीजनल लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट करवा दिया, तब जाके धमाला हो सकता है, क्योंकि अरबिक कोई भी इंडियन समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक एक वर्ड का 44 मिनट्स निकलता है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, जैसे सब बेस्मा रब्बिकल आला लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरवा फ़जअलहु गुस्वाअन हो। आपको कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। इसके मतलब जितना भी मुस्लिम्स है किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये गैजेट देख रहे हैं, इससे सब पता लग जाता है। हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो किसी को समझना इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ना, ये मेनी समझने के बाद भी सर्तन से जुड़ा के डर से कौन मुंह खोलेगा कि मैं एक्स मुस्लिम बन चुका हूँ? एवरीवन डजंट, मतलब वो डर रहता है कि जो कुरान में लिखा हुआ है कि अगर मैंने इस्लाम छोड़ा तो शायद मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा सर कलम हो सकता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ये डर की वजह से वो नहीं छोड़ पाए। यस, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी हिंदू अगर हिंदुज़म छोड़ के इस्लाम में चला जाता है, द IDB इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, उनका फंड होता है एक कि ऐसा एक्स हिंदूस, एक्स क्रिश्चियन, इन लोगों का लाइफस्टाइल एंड सिक्योरिटी के लिए वो लोग बंदोबस्त कर दे। ये उन लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ है। मैं आपको बोलता हूँ, अगर हमारा BJP, RSS, बजरंग दल, ये लोग अगर बोल दे कि एक्स मुस्लिम्स जो अभी तक छुपे हुए हो, तुम्हारा फुल सिक्योरिटी, फुल फैसिलिटीज सब लोग हम दे देंगे, प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस डर्टीनेस। तो सारे लोग, आपको पता है कि पाकिस्तान में 5.5 करोड़ एक्स मुस्लिम बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में 7.5 करोड़, और इंडिया में ये यूपी का बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 3 करोड़ एक्स मुस्लिम बैठे हुए हैं। एवरीवन इज सेइंग प्लीज, क्लोजेट के पीछे है। ऑफ कोर्स दे हैव टू सेव देयर सेल्फ। अगर हुमायूं कबीर अगर बोलता है कि इस धरती पे, ये बांग्लादेश में, क्योंकि पश्चिम बंगाल इज़ नॉट आवर्स नाउ, क्योंकि सारे उसका जितना भी सिविलियंस है ऑल आर बांग्लादेशी मुस्लिम्स, तो ऑफ कोर्स वो तो हमारा देश के खिलाफ ही काम कर रहा है। बाबर जो हमारा देश में आके हम लोगों का काटा था, उसका मस्जिद बनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के द्वारा। इसके मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा भी छूट देंगे ना, थोड़ी दिन बाद मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अजमल कसब के नाम पे भी मस्जिद बनेगा, उधर अजान दिया जाएगा। आप सनातन में जैसे आप आ चुके हैं, अभी क्या क्या चुनौती आपके सामने? सर चुनौती ये है कि हमारे सामने एक प्रूफ भी है। वो प्रूफ क्या है कि दिल्ली में लाल किला के सामने जो बम ब्लास्ट हुआ है, इसके बाद भी हमें ये क्या बोलते हैं, यकीन में लाने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होना चाहिए कि ये लोग हमें मारना चाहते हैं। दे वांट टू डिस्ट्रॉय आवर इंडिया। क्यों? गज़वा हिंद के। ओके, नो इशू। चलो एक इंसिडेंट को हम इग्नोर कर सकते हैं। जब बोला जा रहा है जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग? और उन लोगों ने क्या किया जानते सर, ये इनडायरेक्टली उन लोगों ने जिहाद का, गज़वा हिंद का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और जिस तरीके से हिटलर अगर कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहता है, वो क्या करेगा, मेजर कॉर्नल जिस तरीके से सुप्रीम लीडर्स होते हैं उसको सामने बिठाएगा, फिर जाके वो बताएगा, उसको डायरेक्शन देगा, ब्लूप्रिंट देगा, ताकि वो अपने छोटा छोटा जो क्या बोलते हैं सोल्जर्स हैं उसको सिखा पाए। यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ था। मदानी ने जो स्टेटमेंट दिया था, वो सारे उलामा, मुल्ला, जो सुप्रीम लीडर्स थे, उन लोगों को समझाया ताकि वो छोटे छोटे मदरसा में छोटे छोटे बच्चों को सिखा पाए। और दूसरी बात कि अभी बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी कंट्री है, वहाँ पर कोई रूलिंग गवर्नमेंट है नहीं। वहाँ पर अभी मैं बता देता हूँ कि उधर का रूलिंग पार्टी है ABT, अंसारुल बांग्ला टीम। वहाँ का द सुप्रीम लीडर ऑफ ABT, वो हमारा पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी को क्या बोल रही है कि आप बंगाल को मोदी के राज से या मोदी के चुंबल से आज़ाद करें। अगर ममता बनर्जी का स्टेटस अगर अच्छे लोगों के साथ होता तो पुतिन का कॉल आता उनके पास, ऐसा कोई भी टेररिस्ट ग्रुप का कॉल नहीं आता। तो आप
आप हम सबसे ज़्यादा डेंजर में है, क्योंकि एबीटी का जो लीडर है उन्होंने ममता बनर्जी के साथ यही डील किया है। 2026 का जो इलेक्शन है उसको जिताने के लिए बांग्लादेश का काफ़ी सारे बड़ा फोर्स आ रहा है यहाँ पर वोट डालने के लिए। और आपको ये भी रेट बता दूं, मैं जब ऋषिकेश या हरिद्वार में मैं रहता हूँ, वहाँ पर मैंने 40,000 रुपये देते हुए मैंने लोगों को देखा है कि वो लोग बांग्लादेश बॉर्डर से ये जो हमारा दिल्ली जो शाहीन बाग है, शाहीन बाग तक उन लोगों को पहुंचाया जा रहा है विथ वोटर आईडी, विथ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। हमारा एटीएस को और ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, हमारा एनआईए को ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, हमारा राजनाथ सिंह को और अलर्ट होना है कि बिकॉज वी आर इन डेंजर, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क अलकायदा का ही फिलोसफी से चल रहा है सर। सनातन में खुश हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू लीव द लाइफ फुल्ली, और ये लाइफ को फुल्ली जीने के लिए हमारा सनातन के पास इतना कल्चर्स है, इतना फेस्टिवल्स है, पूरा रंगीन हो सकता है दुनिया। लेकिन क्या है कि इसके अंदर अगर विभीषण ना आके अगर रावण आ जाए तो देश का सत्यानाश तो हो गए। मैं सबके पास एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये 2025 में अगर आप लोगों को राम राज्य स्थापित करना है तो मेरे जैसा विभीषण से हाथ मिला लो। एक बार फिर से नाम बता दीजिए अपना, मैं थोड़ा सा बता दूं दर्शकों को। सत्या साधु मेरा वर्तमान नाम है, अभी वर्तमान नाम और उससे पहले जब मैं घर वापसी किया था उस टाइम मेरा नाम था सत्यनिष्ठ आर्य, और उससे पहले अलहज मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। अलहज मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ, ये इनका अरेबिक कंट्री का नाम था, और किसी वजह से इस्लाम छोड़ा, सनातन में आए, और ये पूरी हिस्ट्री है। आगे की रणनीति भी है और कुछ और ही मुद्दे, क्योंकि डिबेट ज़्यादा लंबी हो सकती है। कभी मौका मिलेगा मैं फिर इनसे बात करूंगा, क्योंकि बातें अभी अधूरी हैं। बंगाल मुद्दे पर भी ये बोलना चाहते हैं, जिहाद पर भी बोलना चाहते हैं, और भारत से ये मानसिकता कैसे ख़त्म हो सकती है ये थोड़ा सा बताना चाहते हैं। तो वो बातें मुझे मौका मिलेगा हम बाद में करेंगे। फिलहाल इनके बारे में आप लोगों की कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।